और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बड़ी खबर की रुख करते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जश्न और खुशियां मना रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए की खुशी में जीतन राम मांझी जश्न मना रहे हैं। वो जीतन राम मांझी जी ने बोधगया में अपने आवास पे किया है। जलेबी वो जीत की वहां पर खाते हुए दिख रहे थे और उनका विजुअल भी जो है उनकी तरफ से जो है ये दिया गया है, मीडिया को दिया गया है। वो चल रहे हैं। इसके अलावा दीपक प्रकाश ने, जो कि बिहार के प्रभारी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के झारखंड से आते हैं, वो उन्होंने भी जीत की खुशी जताई है। बिल्कुल, तो सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां लगातार एनडीए जीत के बाद खुशी मनाती हुई नजर आ रही है। देखिए, जीतन राम मांझी जो कि जलेबी खाते हुए, टीवी देखते हुए और एक तरह से दिलचस्प नजारा उन्होंने कुछ शेयर की थी और जो कि हम आपको दिखा भी रहे थे। लगातार एनडीए इस वक्त जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी जो है दफ्तर के सामने भी भीड़ उमड़ रही है। तमाम समर्थक पहुंचे हुए हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बोधगया में समर्थकों के बीच देखिए जलेबी बांटकर जश्न मनाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना में एनडीए ने देखिए शुरू से ही बढ़त बनाया था और अब जो है जश्न की तस्वीरें भी लगातार अलग अलग जगह से आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार प्रभारी दीपक प्रकाश ने भी खुशी जताई है। एनडीए की जीत को बताया है जनता की जीत है। तो लगातार जिस तरह से रुझान शुरुआत से ही आगे बढ़ रही थी और समझ लो, अगर अंजनी अगर हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बार अंजनी के पास भी मैं जाने, क्योंकि वहां पर पटना में सीएम आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जो सूचना आ रही है कि सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहां पर फिर से जो है लोग चूंकि उपद्रव करने की जो है वो बात आ रही थी, क्योंकि आरजेडी के जो समर्थक हैं, आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने लगातार इस बात को लेकर के बयानबाजी और ट्वीट और सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि नेपाल जैसी स्थिति जो है वो यहां पर करने की कोशिश करेंगे। उनकी हालांकि बैठक चल रही है, लेकिन एहतियातन सीएम आवास की सुरक्षा जो है बढ़ा दी है चुनाव आयोग ने, क्योंकि अभी जो है आचार संहिता लागू हुआ है और आचार संहिता जब लागू होता है तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के निर्देश पे काम करता है। तो सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मतदान केंद्र की सुरक्षा पहले ही बढ़ाई जा चुकी है और जो भी सेंसिटिव जगह है वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, ताकि जो ऐलान जो कर रहे हैं, जो आरजेडी के नेता जो उतावलापन कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उसको किसी भी तरीके का उसका नुकसान जो है बिहार को या बिहार की जनता को नहीं हो, इसके इंतजाम जो है पूरे किए जा रहे हैं। और शाम 6 बजे जैसा कि हमारे पास खबर आई कि हर एक राज्य में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय जाते हैं, मुख्यालय जाते हैं, दिल्ली में जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां जाते हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो जीत जो है वो कार्यकर्ताओं की जीत है, मतदाताओं की जीत है और जिस राज्य में जो चुनाव होते हैं उस राज्य की जीत होती है, लोकतंत्र की जीत होती है। तो ये हर एक चुनाव के में जीत के बाद, परिणाम के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यालय में आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो आज भी अभी सूचना आई कि 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। हालांकि टाइम आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, लेकिन वो जाएंगे जरूर, क्योंकि एक ही राज्य में चुनाव हो रहे हैं और एक ही राज्य में चुनाव है। तो शाम 5 बजे तक मुझे लग रहा है सपना की रिजल्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी तो रुझान आ रहे हैं, परिणाम आने जो है वो 2 बजे के बाद से शुरू होंगे और 2 बजे के बाद से लगातार वैसे कुछ रिजल्ट तो होता है, कभी 8-9 बजे रात तक भी जो साफ नहीं होता है, 8-9 बजे रात में साफ होता है, लेकिन जीत और हार जो है वो तय हो जाएगा 2 बजे के बाद से बिल्कुल क्लियर। हालांकि रुझानों में 190-49-4 पे जो है बढ़त दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते में भी 4 सीटें जा रही है और जो रुझान बता रहे हैं कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। बिल्कुल, अंजनी भी लगातार हमारे साथ बने हुए पटना से बीजेपी दफ्तर के बाहर की भी उन्होंने तस्वीरें दिखाई और जैसे कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री जो है कार्यालय के बाहर एक कड़ी और बड़ी सुरक्षा तैनात की गई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक सुरक्षा का जो घेरा है वो जरूर दिखता हुआ नजर आ रहा है। अंजनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, अभी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि देखिए, एक तस्वीर है एनडीए की जहां जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात कर ले तो एक मायूसी जरूर नजर आ रही है। इमरजेंसी बैठक बुलाई जा रही है, तेजस्वी यादव ने खुद बैठक बुलाई। अभी क्या कुछ तस्वीरें? जी देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उस रुझान के बाद अब जो है वो परिणाम साफ दिख रहा है कि एनडीए की सरकार यहाँ प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। और जो हमारे ग्रुप एडिटर साता न्यूज के जो ग्रुप एडिटर मुकेश कुमार जी, उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और घुड़सवार दस्ते को वहां पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ आचार संहिता की अवधि जो थी वह भी निर्वाचन आयोग ने जो बढ़ा दिया है और अब 16 तारीख तक जो है, 16 नवंबर तक के भी कहे, 16 तारीख तक जो है वो बढ़ा दिया गया आचार संहिता की अवधि। और इस बीच में किसी भी तरह के जुलूस, विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो एहतियात के तौर पर यह किया गया है और किसी भी तरह से आम लोगों को इससे कोई नुकसान न हो, यातायात में कोई व्यवधान न पड़े, इसको लेकर के आचार संहिता की अवधि बढ़ाई गई है। और साथ ही साथ जो जुलूस है, विजय जुलूस है, उन विजय जुलूस के निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो कार्यालय है, बीजेपी कार्यालय की बात करें, जदयू कार्यालय की बात करें या राजद कार्यालय की बात करें,
इन सबके बाद जो है पुलिस बलों को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी उपद्रवी तत्व जो है वह अपने मंसूबे में कामयाब न हो सके, और इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए थे। कि इस वक्त मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको बीजेपी कार्यालय की, जिस बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है, नारेबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर जुट करके जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और यह दिखा रहा है, यह बता रहा है कि अंजनी, मैं एक बार मैं चाहूंगा कि आपके सामने में जो आपका मोबाइल या कैमरा जो थाम के खड़े हैं वो जरा सा जश्न की तस्वीर दिखाए। एक बार कैमरा जो है उधर का रुख करे जहां पर जश्न की तैयारी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है, ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें कि किस तरीके की तैयारी वहां पे चल रही है। देखिए जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, जश्न का माहौल है, पूरी तरह से नारेबाजी जो है वह की जा रही है यहाँ पर, और जो समर्थक हैं, बड़ी संख्या में समर्थक और नेता जो है वो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में जो है वह मौजूद है, आने शुरू हो चुके हैं। और एक तो ऐसे कहे तो सुबह से ही जो यहाँ पर भीड़ थी वो जमनी शुरू हो चुकी थी, जब परिणाम की गिनती जो है वो शुरू नहीं हुई थी, तो संभावित परिणाम को लेकर के ही यहाँ पर जो है वह बड़ी संख्या में लोग जो है वो आने शुरू हो गए थे। और अब जब रुझान सामने आने लगे हैं तो निश्चित रूप से भीड़ जो है वो दिख रही है और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यालय के अंदर है, तो बाहर तो है ही लोग, लेकिन अंदर भी जो है वो जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और मिठाइयां और लड्डू जो है वो बांटे जा रहे हैं। तो अंजनी वहां पर अगर कोई नेता मिले तो जरा उनसे बात करिए और एक चीज को जानिए, क्योंकि जो परिणाम, जो रुझान, एनडीए तो प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती नजर आ रही है, लेकिन एनडीए के भीतर की जो राजनीति है, एनडीए के भीतर में बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। रुझानों में 10 सीटों का फासला है, जेडीयू 76 पे है और बीजेपी जो है 86, यानी स्ट्राइक रेट जो है 86% के आसपास अगर बीजेपी का रहेगा तो क्या वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे? क्योंकि ये तो पहले से तय नहीं था, पहले से उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन एलानिया आधिकारिक तौर पे सीएम के लिए नीतीश कुमार का नहीं किया था एनडीए ने, बीजेपी के किसी भी नेता ने नहीं किया था। तो क्या बीजेपी बड़ी पार्टी होकर के इस बार भी छोटी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी, या इस बार अगर वो बड़ी पार्टी है तो बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा जैसा कि चलन है? हमने इसी पर मैंडेट अपना देने का काम किया है। ये पूरी तरह से स्पष्ट है। जंगल राज और भ्रष्टाचार को दूर करने का काम ये जनता ने कर दिया है। ये पूरा देश को दिखाई पड़ रहा है। अभी आपने देखा कि अभी रिजल्ट आने के पहले कुछ लोगों ने कहा था कि बिहार को नेपाल बना देंगे, तो जनता पहले ही जान चुकी थी कि ये लोग इसी टाइप के लोग हैं कि जंगल राज फिर से ला देंगे, और जनता ने उसी हिसाब से वोट किया और दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी जी के विजन पर चलने वाले लोग हैं। बिहार के लोग वो नहीं है जो लोकतंत्र को बर्बाद करने वाले हैं। बिहार में अब जो है लोकतंत्र नरेंद्र मोदी जी के विजन चलेगा, विकास के विजन चलेगा। बिल्कुल, देखिए एनडीए की जीत की खुशी जो है वो लगातार दिख रही है। एनडीए लगातार तमाम जो कार्यकर्ता है या फिर जब तमाम जो नेता है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे। देखिए जिस पर बिहार के प्रभारी दीपक प्रकाश का भी बयान सामने आया था, राकेश कुमार का भी बयान सामने आया था। सबसे पहले तो हम आपको उनका बयान सुनवाते हैं। परिणाम लोकतंत्र की जीत है। ये परिणाम यहाँ के एक एक मतदाताओं की जीत है और यहाँ ये परिणाम यहाँ के विकास के प्रति प्रतिबद्ध डबल इंजन की सरकार की जीत। बिहार में बिहार की महिलाओं ने इतिहास रचने का काम किया है। और आपको बता दें इसमें बड़ा पार्ट ये है कि योगी, मोदी और नीतीश इनकी बिक्री में बिहार में इतिहास रच डाला महिलाओं ने, और ये बिक्री तो मैंडेट दिया है। इससे तय हो गया कि अब बिहार में जंगल राज कभी भी लौट के नहीं आने वाला है। यहाँ केवल विकास की बातें होंगी। बिहार की जनता ने जंगल राज को नहीं लौटने का संकल्प जो लिया था वो इस रिजल्ट में दिख रहा है, जिसकी झलक दिख रही है। और जंगल राज को खारिज कर दिया है, लालू परिवार को खारिज कर दिया है, महागठबंधन को खारिज कर दिया है, तेजस्वी यादव को खारिज कर दिया है, लालू यादव को खारिज कर दिया है। पटना से एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, जहां मतगणना सुरक्षा बढ़ाई गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएमओ जाने वाली सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे पटना से ही इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मतगणना आंकड़ों के बीच सुरक्षा बढ़ाई गई है। और जैसे कि हम बता भी रहे थे, लगातार मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और देखिए अब इस बीच सीएमओ जाने वाली जो सभी सड़कें हैं वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और भारी पुलिस बल की भी तैनाती है। बिल्कुल, और ये इस बात की पुष्टि करती है। और इसके साथ एक खबर और भी है सपना की, यहां पर केवल सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई बल्कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने जो आचार संहिता की अवधि भी 2 दिन बढ़ा दी है। इसका मतलब कहीं न कहीं खुफिया जानकारी जो है उपद्रव की होती चुनाव आयोग के पास आई होगी,
और जो विजय जुलूस है, विजय जुलूस को जो है रोक लगा दिया गया है कि आप विजय जुलूस नहीं निकाल सकते, क्योंकि अक्सर जो इस तरीके की घटना है वो विजय जुलूस के दौरान ही होती है। एक दूसरे पर के समर्थकों के बीच में जो है मारपीट हो जाती है और हिंसक, कई बार जो है वो हिंसक भी होता है और हत्याएं भी हो जाती है। तो उसके लिए एहतियातन जो है वो रोक लगा दी गई है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं खुफिया जानकारी मिली है और मुझे लगता है कि सरकार बनने के बाद वैसे लोग जो इस बात को सोशल मीडिया पे प्रचारित कर रहे थे या बयान जारी कर रहे थे कि नेपाल जैसी स्थिति हम कायम कर देंगे, यहां पर अगर रिजल्ट अपने परिणाम अपने पक्ष में नहीं आए, तो मुझे लगता है कि उन पर कार्रवाई भी होगी, उन पर एफआईआर भी दर्ज किए जाएंगे और इस तरीके के जो गुंडा एलिमेंट्स हैं उनको जो है बताया जाएगा कि जंगल राज और सुशासन में अंतर क्या होता है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी गौरव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और गौरव का रुख करेंगे। गौरव, देखिए लगातार जिस तरह से हम खबरें भी बता रहे हैं और सीएम आवास पर देखिए अब सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और एक तरह से कहे तो चप्पे चप्पे पर देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जो भी सड़कें सीएमओ की तरफ जाती है सभी जगह जो है सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। अभी क्या कुछ आपके पास ताजा जानकारी सामने आ रही है? सारा जो है मिलिट्री फोर्सेस को जो है तैनात किया गया है और साथ ही साथ इसमें यह समझने की बात होगी कि जिस तरीके से जो यहाँ पर महागठबंधन ने जो यहाँ पर रणनीति बनाई थी, मुझे लगता है यहाँ पर फेलियर साबित हुई है। तमाम वो मुद्दे, तमाम वो जो जिस तरीके से अपना तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ब्लूप्रिंट ना देना, वो सारे जो कारण यहाँ पर हो सकते हैं कि जिस तरीके से उनको इस बार जो पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो इस बार जो है कहीं ना कहीं उनको ज्यादा मत यहाँ पर मिलने की उम्मीद यहां पर महागठबंधन ने जताई थी, लेकिन जिस तरीके से इस बार पहले से भी कम यहां पर मार्जिन यहां पर दिखाई दे रहा है, जो स्ट्राइक रेट है वो भी बेहद कम साबित होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नजर डालें यहां पर एनडीए पर, तो एनडीए पर दौरे शतक के जो है बहुत काफी नजदीक यहां पर जो है पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए संगठन जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो जादू है, एक बार फिर से वो जो शराबबंदी और जो महिलाओं का सहानुभूति, वो जिस तरीके से लगातार जो यहां पर मिलता हुआ दिखाई दिया, उसका जो है फैक्टर साबित हो सकता है कि इसको इतनी बढ़त के साथ में इस बार जो है कहीं ना कहीं बिहार में लगातार जो है एनडीए की यहां पर बढ़त दिखाई दी है। और अगर पहले की अगर बीजेपी के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी खासतौर पर पिछली बार जो है 74 वोटों के जो रुझान अब आ रहे हैं, जो 74 सीटें पिछली बार के, अगर मैं गलत नहीं तो 74 सीटें जो है यहां पर मिलती नजर आई। मुझे लग रहा है कि एक बार गौरव संतोष पाठक जी हमारे साथ, बीजेपी के नेता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा सा उनसे एक बार बात कर लें। बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है, बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। संतोष पाठक जी, क्या आपको आवाज आ रही है? आ रही है। संतोष पाठक जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। रुझानों में आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, इसके पीछे वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है? कौन से वैसे लोग हैं, कौन सा वैसा, क्या जंगल राज के डर से आपको ये प्रचंड बहुमत मिला है या विकास के नाम पे जो आपने काम किया है उसके नाम पे ये आपको वोट मिला है? आपको भी बहुत बधाई। और मुख्य रूप से देखिए, हमने 20 वर्षों की सरकार बिहार में चलाई और इस 20 वर्ष में समाज का कोई ऐसा अंग नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी नीतियों से लाभान्वित नहीं होता है। हर वर्ग के लोगों को एनडीए की सरकार ने अलग अलग कारणों से उनको मदद की है। तो स्वाभाविक तौर पर समाज सरकार इसलिए चुनता है क्योंकि उसके जीवन को बेहतर बनाया जा सके, और एनडीए की सरकार ने समाज के सर्वजनों को जीवन को आसान बनाया और इस नाते समाज के सभी वर्गों का समर्थन एनडीए को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू को, लोजपा को, हमको, रणमो को, सभी पार्टियों का और सभी जातियों का समावेश के तौर पर एनडीए इतने बड़े बहुमत की तरफ बढ़ी है। और ये बताता है कि सरकारों का चयन व्यक्ति बार बार करेगा अगर वो उसके लिए जनोन्मुखी नीतियों का निर्माण कर सके। तो हम लोगों ने उस प्रकार का काम करके दिया है और इसलिए बिहार की जनता ने पूरे मनोयोग से एनडीए को पुनः चुना। संतोष जी, एक चीज है कि बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत से इस बार जीत रही है, बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी भी बनती हुई दिख रही है, लेकिन हमेशा बिहार में बीजेपी जेडीयू की बैसाखी पर ही खड़ी रही है। कभी जेडीयू की बैसाखी पे तो कभी जो है आप एलजेपी की बैसाखी पे खड़े रहे। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं कभी बना पाई। क्या आपको लगता है कि यह जो अवसर है वो अब आया है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री पहली बार इतिहास में बिहार में बनाने के प्रयास करेगी या बनाएगी? सरकार के स्पेकुलेशंस चलते हैं, लेकिन ये गठबंधन का विषय है, ना वो हमसे अलग है ना हम उनसे अलग। हमारा वोट उनको ट्रांसफर होता है, उनका वोट हमको ट्रांसफर होता है, और हर दल एक दूसरे को जब वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखेगा तो स्वाभाविक तौर पर उसको जीत मिलेगी, और वही यहाँ पर लक्षित हो रहा है। इसमें कुछ भी अलग नहीं। तो जिसको लगता है, देखिए हमारी जो कम सीटें भी आती थी, सन 2000 में हमें 57 सीटें थी, जेडीयू को 34 सीटें थी, तब भी हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2020 में भी सबको मालूम है कि 43 सीटों पर जेडीयू के होने के बावजूद और 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बावजूद हमने नीतीश जी को चेहरा बनाया था।
हम लोग कमिटमेंट वाले लोग हैं और हमने अपना कमिटमेंट पूरा वही किया चीज तो इस बार आपने अब आगे कमिटमेंट नहीं नीतियों को किया है ना, इस बार कमिटमेंट नहीं किया है आपने, तो क्या हम ये उम्मीद करें या बिहार की जनता ये उम्मीद करे कि इस बार बीजेपी का चेहरा होगा मुख्यमंत्री के लिए? बड़े नेताओं ने अलग अलग सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कहा है कि हम ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं, और ये चुनाव इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट नीतीश कुमार जी का है, तो उनको कोई खाली नहीं, वो तो सही है, वो तो सही है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन जो अमित शाह जी हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी तो कहा था कि विधायक दल का जो नेता होगा वो चेहरा तय करेंगे। देखिए, कोई भी गठबंधन या कोई भी दल जब चुनाव जीत कर आएगा तो उसके विधायक दलों की बैठक होगी, इस बार भी होगी, पिछले बार भी हुई थी, और कई बार ज्वाइंट वेंचर्स में भी बैठक होती है, जैसे पिछले बार हुई थी उसकी। देखिए, ये तो प्रक्रिया है संतोष जी, इस बात को आप भी जानते हैं, जो प्रक्रिया में एक प्रक्रिया है जिसको केवल फॉलो किया जाता है, वो एसओपी होता है, फॉलो किया जाता है, रिजल्ट तो पहले से पता होता है। आप लोग ये हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं कि कहें कि नहीं आप बीजेपी का भी चेहरा होगा? आखिर वो हिम्मत कब आएगी और क्यों नहीं आ रही है आपको? नीतीश कुमार जी हमसे कोई अलग हो तब ना, तो विलय करा लीजिए ना, अगर आपसे अलग नहीं है तो जेडीयू का विलय कराइए। 20 वर्षों का नैसर्गिक गठबंधन है हमारा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो गेस्चर बीजेपी का होता है, जो गेस्चर, जो पॉजिटिवनेस जो है बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी के संगठन में है, वो चीज क्या आपको उम्मीद है कि इस बार जेडीयू भी दिखाएगी और खुद आगे आकर के नीतीश कुमार कहेंगे कि आप बड़े भाई की तरह आए हैं और सब ज्यादा सीटें आपके पास है, तो आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपको समर्थन देंगे? क्या ये चीज आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? ये जो विषय आपने पूछा है, ये मेरे मातहत ये विषय है ही नहीं। ये बड़े नेताओं को तय करना है, लेकिन हम लोगों ने चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा है, जो गठबंधन तय करेगा वही होगा। चलिए, वो ठीक है, वो तो जो गठबंधन तय करेगा वही, जो मोदी जी तय करेंगे वही होगा, किसी का कुछ नहीं। लेकिन कार्यकर्ताओं के मन की बात हम जानना चाहते थे, एज ए बीजेपी वर्कर, क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है, या आपको लगता है कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए एज ए वर्कर, सिंपल वर्कर? बीजेपी एक नैसर्गिक पार्टी है बिहार में, और बिहार में हमारा एक बहुत बड़ा वोट शेयर है। इस बार भी जो वोट शेयर आप देख रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने जो दिखाया है, उसमें वोट शेयर सबसे ज्यादा हमारा ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं आउटराइटली कहीं बाहर हैं सिस्टम से, हम सिस्टम के अंदर ही हैं। डर क्यों रहे? मुझे लग रहा है भाई कार्यकर्ता क्यों नहीं चाहे? हर एक विधायक चाहता है मुख्यमंत्री बने, हर एक सांसद चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने, इसमें डर क्या है? कि संविधान आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये प्रक्रिया है, हर एक कोई भी विधायक जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो कोई भी पार्टी जब चुनावी राजनीति में आती है तो सत्ता हासिल करने के लिए आती है, सत्ता हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री उनको अपना चाहिए। बोलने में डर क्यों लग रहा है आप लोगों को? नहीं, बोलने में डरने वाली कहाँ बात है इस मामले में? नहीं, इतना आप जलेबी की तरह बात को घुमा रहे हैं, सीधा कहिए हाँ हम कार्यकर्ता चाहते ही है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि उसकी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें जेडीयू थोड़ी नाराज हो जाएगी। जेडीयू के कार्यकर्ता तो खुल के कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री हो, बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों नहीं कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीटें हमको गठबंधन में हासिल हुई, अकेले तो हासिल हुई नहीं है, तो ये निर्णय अकेले भारतीय जनता पार्टी कैसे ले लेगी? आप नहीं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप जो है कोर मेंबर हैं या आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी वर्कर की बात मैं कर रहा हूं। पार्टी वर्कर तो आप है ना, तो पार्टी वर्कर नहीं चाहता क्या कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने? मैं पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष, तो मैं वही कह रहा हूं, तो वर्कर ही तो है, और कोई भी किसी भी पद पे रहे, लेकिन बीजेपी का वर्कर तो है ना वो। तो एज ए वर्कर मैं पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बने? क्यों ये चाहने नहीं चाहने, मेरे चाहने और आपके चाहने का विषय नहीं है। नहीं, क्यों नहीं विषय है? क्यों नहीं विषय है? बीजेपी का कार्यकर्ता चाहेगा ना, जो हमारा नेता, चुनावी राजनीति में तो वही चाहते हैं कि हमारा नेता जो है मुख्यमंत्री बने। कोई उप मुख्यमंत्री बनने के लिए यार केवल विधायक बनने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ता है। पार्टी तो चाहती है ना कि मुख्यमंत्री बने। तो अभी 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई जा रही हैं, 76 सीटें जेडीयू की दिखाई जा रही हैं, हाँ 21 सीटें लोजपा दिखाई दे रही है, अन्य दलों को भी 7 सीटें हैं। ये एनडीए गठबंधन की जो 189 सीटें अभी दिखा रहे हैं लोग, इसमें सबका वोट समाहित है ना। मेरे कहने का मतलब आप भाई ठीक है भाई साहब, आप जो कह रहे हैं वो सबको समझ में आ रही है, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ बोलने में आप डर क्यों रहे? डर रहा हूँ नहीं, आप कहिए ना हाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री हम चाहते हैं बने, क्या दिक्कत है इसमें? कौन नाराज हो जाएगा? कौन आपको उपाध्यक्ष के पद से हटा देगा? आप सुनने को कोशिश नहीं करते, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है यही वजह है कि आप पे जेडीयू हावी होती है। जेडीयू छोटी पार्टी होने के बावजूद भी आप पे हावी होती है। केवल जेडीयू आपके बूते आप नहीं जीत रहे, आपके बूते जेडीयू भी जीत रही है। और छोटी पार्टी है, 76 और 85 करीब 10 सीटों का फासला है, 9 सीटों का फासला एग्जैक्टली।
तो 9 सीटों का फासला लेकर भी अगर बीजेपी का कार्यकर्ता अपना मुख्यमंत्री बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि आप क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी किसी से आप पूछिएगा वो नहीं बोलेगा, क्यों बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? भावना जीते हैं तो जीत की भावना में क्यों नहीं बोलेगा मुख्यमंत्री बनाएंगे हम अपनी पार्टी का। आपको जेडीयू के लोग क्लेम कर रहे हैं क्या हमारा? हाँ, जेडीयू के तो एक नहीं जितने भी लोगों से मिला सबने कहा कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आप लोग डर रहे हैं। यहाँ तो चिराग पासवान के जो नेता है वो भी कह रहे हैं कि हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चिराग पासवान के नेता कह रहे बीजेपी ही डर रही है, पता नहीं है डर किस बात का है कि ये एसओपी फॉलो करनी चाहिए इसमें। ये गठबंधन के नेताओं ठीक है, आप अनुशासित पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो बात सही, लेकिन अनुशासन ये कहीं नहीं कहता है कि आप अपने पार्टी का नेता बनाने के बाद बोलने से डरें। ये अनुशासन ही है। ये ऐसा करके आप अनुशासन के दायरे से बाहर नहीं हो जाएंगे, आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप नहीं बोलना चाह रहे हैं। फिलहाल इसके लिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अब अपनी बातें साझा करने के लिए। संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपनी तस्वीर जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी कार्यालय में जो है कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं और जीत की जयकार कर रहे हैं, अपने नेताओं की जयकार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जीत जो है ये जीत केवल महागठबंधन को हार नहीं है, ये जीत केवल एनडीए की नहीं बल्कि वो विश्वास की जीत है जो एनडीए में खासतौर पे सरकार की नीतियों में जनता ने दिखाया है। और इस जीत में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा है क्योंकि उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हर जात और हर धर्म की महिलाओं ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया है, नीतीश कुमार की नीतियों में अपना भरोसा जताया है और उसी का परिणाम है कि आज स्क्रीन पे जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, जो आंकड़े देख रहे हैं, जो डेटा देख रहे हैं, वो डेटा बता रही है कि इस प्रचंड बहुमत को हासिल करने के लिए सरकार ने कितने अच्छे काम किए हैं। सब बिल्कुल बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बिहार विधान चुनाव की काउंटडाउन शुरू, बहुमत मिला है। रुझानों में 190 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। आरजेडी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन देखा जा रहा है। महागठबंधन 50 सीटों पर अटका पड़ा है तो वही 60 सीटों का आंकड़ा करना भी मुश्किल हो रहा है महागठबंधन के लिए। रुझानों में 35 सीटों पर आरजेडी सिमटी हुई है। जहां मगध क्षेत्र की बात करें तो 53 में से 38 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। छपरा से बीजेपी की छोटी कुमारी ने बढ़त बनाई हुई है तो वहीं पूर्णिया से बीजेपी के विजय खेमका आगे चल रहे हैं। झंझारपुर से बात कर ले तो बीजेपी के नीतीश मिश्रा आगे चल रहे हैं। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल 13,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तारापुर सीट की बात करें तो देखिए यहां सम्राट चौधरी आगे बने हुए जो कि लगातार पहले से ही दावा किया जा रहा था। उप मुख्यमंत्री भी दावा कर रहे थे और देखिए अब वो तारापुर सीट से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां मधुबनी की बात कर ले तो आरएलएफ के माधव आनंद आगे बढ़े हुए। दानापुर से अगर सपना वो आगे चल रहे आरजेडी तो इसका मतलब रामकृपाल यादव जो है, रामकृपाल यादव पूर्व सांसद हैं और वहां पर अगर वो नहीं आ रहे इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो है यादव वोट का जो कंसंट्रेशन है वो आरजेडी की तरफ वहां पर बना हुआ है और शायद यही वजह है कि वहां पर रामकृपाल यादव पीछे चल रहे, क्योंकि रामकृपाल यादव का चुनाव मैं देख के आया था। रामकृपाल यादव बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे थे और उनकी जीत की संभावना थी, लेकिन 11,000 वोट से अगर आप ये 5-6 राउंड के बाद वो पीछे चल रहे तो मुझे नहीं लगता है कि वो फिर से दोबारा रेस में आ पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि दानापुर सीट जो कि परंपरागत सीट रही है बीजेपी की, वो अगर सीट पीछे चल रहे तो वो रामकृपाल यादव की वजह से जो है वो पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटते हैं।